जय गुरुदेव। अगर इच्छा होती तो मन रुकता। इस संसार में महात्मा सबका लेन देन अदा कराते हैं क्योंकि यह कर्जे का देश है और आपको लेन देन के लिए जन्म लेना पड़ेगा। ये समझ लो कि घाट सबके पास है लेकिन ये कोई जानता नहीं। एक प्रेमी था, उसको खोज थी कि परमात्मा कैसे मिलेगा। वह सभी धर्म और संप्रदाय के साधु, सन्यासी, योगी, पीर, पैगंबर सबके पास गया कि कोई हमें रास्ता बता दे कि परमात्मा कैसे मिलेगा, पर कोई ऐसा नहीं मिला जो उसे कुछ बताता। वह अपनी खोज में इधर उधर घूम रहा था। एक दिन वह चला जा रहा था। रास्ते में एक महात्मा आ रहे थे, उसको रोका और बोले कि चल, जो तू खोज रहा है वह मैं तुझको बताऊंगा। मैं भी तुझको खोज रहा था। वह बोला कि मैं भी आपको खोज रहा था। महात्मा उसको अपने साथ ले गए, उसको नामदान दिया, भजन का रास्ता बताया और वह भजन में लग गया। उस प्रेमी ने अपनी खोज और अपनी यात्रा का सारा वर्णन लिखा है। मतलब कहने का ये है कि जब आप उन महापुरुषों को पाने के लिए इच्छा उठाओगे तो वह किसी न किसी जगह मिल जाएंगे या किसी न किसी वसीले से अपने पास बुला लेंगे, क्योंकि वह देखते रहते हैं कि कौन उनके लिए तड़प रहा है। लेकिन खोज होनी चाहिए। सच्चा गुरु मिल जाए तो उनकी मौज को निहारो, उनकी मौज को परखो। जल्दीबाजी मत करो, लगे रहो, जो वो कहें उसको मानो। तुम्हारा मन दुनिया में लगा हुआ है, तुमको धीरे धीरे मोड़ा जाता है, मन को घेरा जाता है ताकि वह अपने घाट पर आ जाए। महात्मा तुम्हारी घेरा घेरी न करे तो ये संसारी काम ही करता रहेगा। ये तो महात्मा है कि धीरे धीरे सत्संग सुना सुनाकर, प्यार कराकर मन को मोड़ते हैं। महापुरुष भी तुम्हारी तरह ही इंसान है, बस फर्क ये है कि उन्होंने अपनी जीवात्मा का काम कर लिया। तुम भूले हो, तुम्हें वो जगाते हैं। मनुष्य शरीर में ही तुम भी बैठे हो और वो भी हैं, तो तुमको समझा लेंगे, चेता लेंगे, भजन करने की चाह पैदा करेंगे। अगर और कोई दूसरा रूप वो बना लें तो तुम उनसे कुछ नहीं पा सकते हो और न तो वो तुमको जगा सकते हैं, क्योंकि तुम उनकी बोली इशारे कुछ नहीं समझ पाओगे। आप लोग स्कूल में जाते हो, वहां बच्चे समय से आते हैं। अगर समय से नहीं आए तो उनकी हाजिरी कट जाती है। इसी तरह से ये भी एक स्कूल है, बुद्धि विद्या का नहीं, आध्यात्म विद्या का। आध्यात्मवाद ये भी एक तरह की विद्या है। एक एक बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता, सब साथ बैठते हैं तब पढ़ाया जाता है। यहाँ भी समय से आना चाहिए। जब तुमको मालूम है कि इतने बजे से सत्संग होता है तो तुम्हें 5 मिनट 10 मिनट पहले आ जाना चाहिए, पर तुम बैठे रहते हो, देर से आते हो, फिर जब उठकर जाते हो तो उधर सबसे वही बात पूछते हो जो यहाँ बताई जाती है। इससे ये पता चलता है कि तुम सत्संग में भी रूखे फीके रहते हो, इसलिए समय से नहीं आते हो। तुम्हारा मन भजन में नहीं लगता है, इससे ये पता लगता है कि तुम्हें इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होती तो मन रुकता। तुम अपना स्वार्थ लेकर यहाँ बैठते हो कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, बीमारी चली जाए, बाल बच्चे ठीक हो जाए। जय गुरुदेव।